हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि अनोखा चीज़ आप लोग शायद सुने होंगे, कभी देखे नहीं होंगे। मैं आपको लेके चलते हैं उस मंदिर की तरफ जिसका नाम है कोणार्क मंदिर। ये मंदिर उड़ीसा में है और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ये उड़ीसा प्रसिद्ध है कोणार्क मंदिर। इतिहास में भी इनका मंदिर का नाम है। चलते हैं, आप लोग को ले चलते हैं मंदिर की तरफ। आप लोग को दिखाने वाला हूँ। उड़ीसा राज्य में ऐसा एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाए थे जो आज भारत में 7 आश्चर्यों में एक है, जो अपने अंदर असीमित विज्ञान समेट हुआ है। श्री भारत वर्ष, जिसे दुनिया कभी विश्व गुरु रूप में जानते थे। इसी भारतवर्ष में एक महत्वपूर्ण राज्य है उड़ीसा। प्राचीन काल में ये राज्य को कलिंग के नाम पे जाना जाता है। कलिंग के कंगो साम्राज्य के राजा लांगुड़ा नरसिंह देव राजा के पिताजी पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर बनवाए थे। मात्र 18 साल की उम्र में अद्भुत स्थापित कला की वजह से कोणार्क सूर्य मंदिर का साल 1984 में शामिल किया गया। इसके प्रवेश द्वार पर शेरों द्वार हाथियों के विनाश का दृश्य किया गया है। इसमें शेर अहंकार और हाथी धन का प्रतीक है। मंदिर के पहिए धूप घड़ी का काम करते हैं। इनके छाया में समय का अनुमान लगाया सकता है। दोस्तों, मंदिर से प्रवेश करने से पहले आप सभी को टिकट काउंटर से टिकट लेना होगा और टिकट लेने से आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज भी कर सकते हैं। उड़ीसा के पुरी जिला से लगभग 10 माइल चंद्रभागा नदी के तट पर कोणार्क का मंदिर या सूर्य मंदिर स्थापित है। इसकी कल्पना सूर्य के रथ पर कल्पना किया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिया लगे हैं और 7 घोड़ा खींचने के लिए है। सूर्य का उदय काल ठीक मंदिर से ऊपर भाग में दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि कोई लाल नारंगी रंग शिखर के चारों ओर बिखर रहा है। ये मंदिर अपनी अनोखी वास्तु के लिए जाना जाता है। दोस्तों, मंदिर का पहला द्वार सूर्य की तरफ है और इस मंदिर का 3 प्रधान हिस्से सीध में है। सबसे नाट मंडप पर प्रवेश द्वार है, बाद जगमन और गर्भगिरी एक ही में इस जगह पर स्थित है। यहाँ अलग अलग मुद्राओं में हाथी सजी आकृतियाँ मौजूद है। इसके अलावा कई देवताओं, गंधर्व, नाग, किन्नर और अप्सराओं के चित्र नक्काशी से तैयार किया जाते हैं। दोस्तों, मंदिर के गर्भगृह में सूर्यदेव की मंदिर के गर्भगृह में पुरुषाकृति मूर्तियाँ विराजमान हैं, जिसका शिखर अनाकत और 3 तलों में विभक्त है। इस मंदिर के चारों ओर तो नक्काशी की गई है। मुद्राएं कामुक है और काम वासना को दर्शाती है। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण वंश के नरेश ये मंदिर 13वीं शताब्दी में लांगुड़ा नरसिंह देव ने बनाया थे। ये मंदिर भारत के उत्कृष्ट स्मारक स्थलों में एक ही है। यहाँ की स्थापित अनुपात दोष से रहित
एवं आयाम आश्चर्यचकित करने वाले हैं। यहाँ की स्थापित कला मानवीय निष्ठा के शोभापूर्ण संगम में मंदिर की प्रत्येक इंच अत्याधुनिक सुंदर है और शोभातीत शिल्पकृति में परिपूर्ण है। इसके विषय भी मोहक है। सहस्रों शिल्प आकृतियों, भगवानों, देवताओं, गंधर्वों और मानवों और प्रेमी युगलों, तरबर की छवियों, त्रिकार एवं युद्ध के चित्कार भरी हुए हैं। इस मंदिर का निर्माण भारतीय की कलिंग लेना हुआ है। युद्ध की चित्र में भरी हुआ है चारों तरफ। ये मंदिर अपने कामुक मुद्राओं के लिए भी जाना जाता है। इस प्रकार की आकृतियाँ मुख्यतः द्वार मंडप पे द्वितीय स्तर पर मिलती है। इस आकृतियों को विषय अस्पष्ट किंतु अत्यंत कोमलता दिखाया गया है। जीवन में यही दृष्टिकोण कोणार्क अन्य सभी शिल्प निर्माण में भी दिखाई देता है। हजार मानव पशु इस जीवन रूप में कार्यरत हुए दिखाई देते हैं। ये स्थान में पवित्र तीर्थ होने के कोणार्क में अन्य सभी शिल्प निर्माण में दिखाई देता है। हजार मानव पशुओं और दिव्य लोग इस जीवन रूपी मेले में कार्यरत हुए दिखाई देते हैं। स्थानीय पवित्र तीर्थ होने का उल्लेख कई पुराणों और साहित्य में मिलता है। एक प्रचलित कथा के अनुसार कृष्ण और जाम्बवती पुत्र श्याम अत्यंत सुंदर थे। श्याम अत्यंत सुंदर है। स्त्रियों के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख के श्री कृष्ण कुष्ठरोगी होने का श्राप दे दिया। श्याम श्री कृष्ण ने क्षमा मांगी तो लेकिन श्री कृष्ण ने बताया तुमको पुत्रों जाके कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर में आराधना करना पड़ेगा। सूर्य जी का आराधना में प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने चंद्रभागा समुद्र के पर नहाने के लिए बोले। स्नान करने के दौरान उनको कमल पत्र पर सूर्य की स्नान करने पर कमल पत्ते पर सूर्य की मूर्ति दिखाई दिया शाम को। फिर उन्होंने ब्राह्मणों से प्राण प्रतिष्ठा करवाई। उन्हें अपने पिता श्री कृष्ण के श्राप से मुक्ति मिल गई। पुराणों में इस सूर्यमूर्ति का उल्लेख कोणार्क अथवा कोण आदित्य के नाम पे किया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस तरह उन्हें अपने श्राप पिता दिया हुए श्राप से मुक्ति हो गए हैं। पुराण में ये सूर्यमूर्ति का उल्लेख कोणार्क अथवा कोण आदित्य के नाम पे किया गया है। ऐसी मान्यता है कि रथ सप्तमी के दिन चंद्रभागा नदी में श्याम को मूर्ति मिली थी। हर साल शुक्ल पक्ष सप्तमी को लोग यहाँ सूर्यदेव का पूजन करने आते हैं। दोस्तों, महान कवि बनाटा का रविंद्रनाथ टैगोर ने मंदिर के बारे में लिखा है कि कोणार्क पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा श्रेष्ठ है। दोस्तों, एक कथा के अनुसार गंगवंशी के राजा लांगुड़ा नरसिंह देव राशि घोषणा से मंदिर राशि घोषणा किया गया था। ये मंदिर बनाने के लिए 1200 वास्तु कारीगर पहले ज़माने का लोग ये जो पहे दिखाई देता है उसको छाया हिसाब से समय भी लोगों को पता चलता था। और ये मंदिर बनाने के लिए 1200 कारीगर चुने गए थे और वास्तु हिसाब से मंदिर
स्टार्टिंग हुआ, लेकिन 12 साल बीत गए, लेकिन 1200 बढ़ई जो 1200 कारीगर थे मंदिर का पूर्ण नहीं कर पाए। एक दिन लांगुड़ा नरसिंह देव राजा ने आए यहाँ घूमने, तो देखे तो मंदिर का काम ख़त्म नहीं हुआ। 12 साल हो गया। एक मंदिर बनाने में इतना टाइम लगता है। अगर मैं आदेश देता हूँ आप लोगों को, अगर और 7 दिन के अंदर आप लोग ये मंदिर पूर्ण नहीं कर पाए तो आप लोगों का सर काट दिया जाएगा। तो ये बात सुन के 1200 कारीगर जो थे बड़ी चिंता में आ गए थे। क्या करें, अगर 7 दिन के अंदर राजा का आदेश अगर नहीं मानेंगे तो फिर मरेंगे। अगर मान के मंदिर बनवा लेते हैं 7 दिन के अंदर तो सर अलग होने से बच जाएंगे हम लोग। तो बड़ी चिंता में आ गए थे। क्या करें, बहुत कोशिश के बाद 7 दिन भी बीत गया। बहुत कोशिश के बाद मंदिर का ऊपर भाग पूर्ण नहीं कर पाए तो सब रोने लगे। क्या करें, अगर सुबह हो जाता है तो हम लोग का 1200 जो कारीगर हम लोग है तो सबका सर अलग कर देंगे राजा जी। ऐसे बहुत प्रार्थना किए, लेकिन तब तक मंदिर पूरा नहीं कर पाए। बहुत आश्चर्य की बात है दोस्तों। ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो मंदिर को ज़्यादा खास और रहस्यमय बनाता है। ये सभी में सबसे ज़्यादा मशहूर वो विशालकाय चुंबक, जिसका वजन है 52 टन, मंदिर के शीर्ष पर हमेशा लटकता था। इसे बहुत एक्सपर्ट मानते हैं कि ये मंदिर के ऊपरी भाग में जो 52 टन का चुंबक लगाया गया था उसमें बहुत नुकसान हुआ बहुत सारे जहाज़ों वालों को। लेकिन बहुत सी एक्सपर्ट मानते हैं कि मंदिर के अंदर लोडस्टोन एक 52 टन वजन का पत्थर लगाया गया था, जो कि एक प्राकृतिक चुंबक के रूप में जाना ही जाता था। ये विशाल का चुंबक वजह से मंदिर के अंदर स्थापित भगवान सूर्यदेव की मूर्ति हमेशा हवा में लटके रहती थी। और इस तरह हवा में लटक के रहना कुछ अजूबे से कम नहीं था। आजकल ये चुंबक दिखने के लिए नहीं मिलता है। और ये जो चुंबक मंदिर को हमेशा बैलेंस में रखता था, जिसके वजह से कभी मंदिर टूटने नहीं देता था। जब से ये चुंबक गायब हो गया तब से मंदिर थोड़ा थोड़ा करके गिरने लगा और टूटने लगा। और सबसे बड़ा बात है, 2 पत्थर को ये लोहा का प्लेट पकड़ के रखता था चुंबक में माध्यम से। वो लोडस्टोन चुंबक जो था मंदिर के ऊपर लटक रहा था, तो कभी समुद्र में जहाज़ जाने वाले जहाज़ को कभी परेशान आया, वो चुंबक अपने तरफ खींच लेता था जहाज़ को। इसीलिए अंग्रेज सब मिलकर इस चुंबक को कहीं से गायब कर दिया। यहाँ पे जो जहाज़ मंदिर के बाजू में निकलते थे, ये चुंबक खींच के दिशा बदल देते थे। उन लोग को बहुत परेशान आता था। तो यहाँ पे जो सूर्यदेव मूर्ति था और मैग्नेट के साथ वो मूर्ति को भी चुरा के ले गए थे। आज तक पता नहीं चला कहाँ पर ये मैग्नेट और जो चुंबक 52 टन का और सूर्यदेव मूर्ति। तो मंदिर से मैग्नेट उठा के ले गया, मंदिर गिरने लगा, टूटने लगा धीरे धीरे। कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि इस स्ट्रक्चर को मजबूत और खड़ा रखने के लिए वो मैग्नेट का बहुत बड़ा था। विदेशी
जब ये मंदिर का पता चला विदेशियों को, सब वो निकाल के ले गया था मूर्ति के साथ। वो चुंबक 52 टन का सब उठा के ले गए थे चुरा के। अभी जो मूर्ति चुराए थे उसमें मूर्ति कुछ और भी था। एक मूर्ति पुरी में रखा गया है और एक मूर्ति दिल्ली म्यूजियम में रखा गया है। दोस्तों, कोणार्क मंदिर बेहद अद्भुत, बहुत सुंदर लगता है। इस मंदिर का जो हिस्सा हम लोग अब आज दिख रहे हैं, असल में ये पूरा मंदिर नहीं है। दरअसल ये मंदिर में 3 मंडप हुआ करता था। 2 मंडप कई साल पहले पूरी तरह नष्ट हो गए थे और इसका आज सिर्फ 1 मंडप ही बाकी है, बच गया है। अब ये मंदिर के बाकी हिस्सों की नष्ट होने का लोग अलग अलग कारण बताते हैं। कहते हैं कि मंदिर के वो हिस्से हम लोगों की वजह से नष्ट हुए थे। तो कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ये है कि कभी बन ही नहीं पाया था और मंदिर के जो हिस्से अधूरे रह गए तो समय के साथ धीरे धीरे खुद ही नष्ट हो गए थे। और इनमें से कही गई कौन सी बात सही है या गलत कह पाना मुश्किल है, क्योंकि एक्सपर्ट असली कारण मंदिर का नष्ट होने का पता लगा रहे हैं। कहते हैं कि आज हमें ये मंदिर जितना ऊंचा नज़र आता है, असल में कई ज़्यादा ऊंचा हुआ करता था। यहाँ तक समुद्र में सफ़र करने वाले नाविक इस मंदिर के शिखर के अपने जहाज़ों से देख लिया करते थे। इसके अलावा और भी एक चीज़ है कि प्राचीन मशहूर शहर हुआ करता था। 16वीं शताब्दी के दौरान इस मंदिर से सूर्यदेव की मूर्ति हटा दी गई। तब से मंदिर से पूजा होना पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके चलते तीर्थ यात्रियों भी मंदिर में आना थोड़ा थोड़ा बंद हो गया और देखते ही और पूरी तरह धीरे धीरे जंगल में बदलते गए। फिर कई सदियों बाद जब खोजा गया, ये मंदिर का बहुत हालत ख़राब था। इस मंदिर का कई हिस्से टूट के नष्ट हो गए थे। आज के समय की बात करें तो इस मंदिर का सिर्फ एक ही मंडप बाकी रह गया है, जिसको इस मंदिर का प्रधान मंडप माना जाता है। इस मंदिर मंडप जाने का सभी रास्ते आज से 118 साल पहले पूरी तरह सील कर दिए थे। आज भी उसी तरह बंद पड़े हैं। सवाल उठता है, आज इतना समय बीत जाने के बाद मंदिर का दरवाज़ा आज तक खुलता क्यों नहीं है। और 19वीं शताब्दी ख़त्म होते होते ये मंदिर का मंडप बहुत सारे टूट गए थे और गिरने से बचाने के लिए 1903 में मंदिर को बचाने के लिए मंदिर के अंदर रेत भरा गया था। इस ना जाने इससे कितना बार मुख्य दरवाजे खोलने की बात की गई, लेकिन हर बार अलग अलग वजह से इस दरवाजे को खुला नहीं गया। लेकिन आज 118 साल बीत गया, इसी तरह बंद पड़ा गया है। लोगों को मन में सवाल आता है कि 118 साल से बंद पड़ा है, मंदिर कब खुलेगा, कि इसे बंद रखने से मंदिर सलामत रहता है। मनुष्य बहुत टाइप का क्वेश्चन करते हैं। बंद करने का पीछे कोई और भी बड़ा रहस्य छुपा है। इन सवालों का जवाब हम उस समय ईरान में ब्राह्मण आए थे पूजा करने के लिए। बैठा हुआ था जिसका नाम था धर्मपद और लोग उसे प्यार से धर्मा बुलाते थे। धर्मा सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश बिठाकर प्रसन्न होता है और पिता को दिखाने के लिए माँ के पास जिद करता है। माँ अपने बागीचे के कुछ फल एक पोटली में बांध कर देती है
और कहती हैं अपने कुत्ते बोड़िया को साथ लेकर कोणार्क जाओ। धर्मपद कोणार्क पहुंचता है। बोड़िया अपने मालिक को पहचान जाता है और उनसे जाकर लिपट जाता है। धर्मा अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। सभी कारीगरों को चिंता में देखकर धर्मा इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मा अपने पिता से कहता है, आप आज्ञा देंगे तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश बिठा सकता हूँ। शिवई सांतराय धर्मपद को अनुमति दे देते हैं। धर्मा गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते ही सूर्य देव की भव्य प्रतिमा चुंबक के प्रभाव से हवा में झूलने लगती है। ये देखकर सभी कारीगर बहुत खुश होते हैं, पर कुछ कारीगर इस बात का खुलकर विरोध किया और कहा कि कल जब राजा को यह पता चलेगा कि जो काम 1200 कारीगर मिलकर नहीं कर पाए वो काम एक 12 साल के लड़के ने कर दिखाया, तो राजा हम सभी को मृत्युदंड देंगे। ये बात सुनकर धर्मा ने सोचा, मेरी जिंदगी से ज्यादा मूल्यवान है 1200 कारीगरों की जिंदगी। धर्मपद ने अपने पिता को समझाया और गुंबद पर चढ़ के नीचे समुद्र में कूद गया। इसके कुछ समय पश्चात राजा नरसिंह देव मंदिर के सम्मुख उपस्थित हुए। सूर्य देव की भव्य प्रतिमा को हवा में झूलता हुआ देखकर नरसिंह देव अत्यंत प्रसन्न हुए और शिवई सांतराय की तारीफ करते थके नहीं। राजा नरसिंह देव ने घोषणा किया कि माघ शुक्ल सप्तमी के दिन मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न किया जाएगा। पर शिवई सांतराय ने कहा, राजन, तिथि तो अच्छा है पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यह सही समय नहीं है। पर राजा नरसिंह देव अपने जिद में अड़े रहे और उसी तिथि में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा घोषणा कर दिया गया और शिवई सांतराय वाद विवाद ना करते हुए वहां से चले जाते हैं। निर्धारित तिथि में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ, पर बहुत जल्द ही इस मंदिर में कुछ रहस्यमयी घटना होने लगी। सबसे पहले मंदिर में लगे एक विशाल शेर की मूर्ति नीचे गिर गया। फिर मंदिर से अनेकों पत्थर गिरने लगे और राजा नरसिंह देव को जब यह पता चला कि इस मंदिर का पहला दिवस एक 12 साल के लड़के के मौत से शुरू हुआ है, तब इस मंदिर में पूजा रोक दिया गया। कई सालों तक ये मंदिर और इसके आसपास के इलाके घने जंगलों में परिवर्तित हो गए थे और सूर्य देव की भव्य प्रतिमा घने जंगलों में कहीं छुप गया था। अंग्रेजों के शासन काल में इस मंदिर का अवस्थिति पता लगने पर उन्होंने ही इस मंदिर का पुनरुद्धार किया था और आज आप उस भव्य मंदिर का टूटा हुआ हिस्सा ही देख रहे हैं। यह था इस मंदिर के निर्माण की कहानी। पर इस मंदिर में एक 52 मीट्रिक टन का चुंबकीय पत्थर लगाया गया था जो कोणार्क से गुजरने वाली जहाजों को अपनी ओर खींच लेती थी और जिसको पाने के लिए बहुत सारे युद्ध भी हुए थे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में लेकिन ज़रूर बताएगा कैसा लगा वीडियो। में आप लोग को इसी तरह वीडियो लेके आने वाला हूँ। ये जो पत्थर देख रहे हो ना, मंदिर का छोटा छोटा टुकड़ा तो टूट चुका है पहले से। शायद आप लोग कभी तो आए नहीं होंगे यहाँ पे, ज़रूर आके कोणार्क मंदिर का दर्शन करके जाइए। सूर्य मंदिर है ये। पहले तो मैं बता चुका हूँ। पहले में थोड़ा गला में कुछ खराबी आया, इसलिए मैं टोन चेंज करने के लिए कोशिश किया। बहुत सारे लोग देश विदेश से आते हैं। ये मंदिर का चारों साइड यहाँ पे गार्डन भी है। आप लोग गार्डन का भी मज़ा ले सकते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
और ज़रूर कमेंट में भी लिखिए कैसा लग रहा है वीडियो। आप लोग अगर नहीं लिखेंगे मुझे कैसे पता चलेगा, लिखिएगा तो मुझे पता चलेगा हाँ आप लोगों को सब वीडियो अच्छा लग रहा है। मेरे को भी बनाने के लिए इंटरेस्ट लगेगा, मैं भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए।